बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। और मैं जनाब बस मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। गला बहुत ख़राब था और बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे कि आपको कुछ ब्लॉग्स में नज़र ही आ रहा होगा कि बस आजकल मुझे लगता है कोई गला ख़राब होने की ना कोई वबा फैली हुई है या कुछ ऐसा है। तो खैर गला बहुत ख़राब था, बहुत तकलीफ़ थी, तो इस वजह से मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया, क्योंकि वॉइस रिकॉर्ड करती हूँ मैं सम टाइम। अब जो मेरे व्लॉग्स आते हैं सब में वॉइस रिकॉर्ड ही होती है। तो खांसी भी बहुत थी, बहुत ज़्यादा खांसी थी। तो खैर अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो यहाँ थी छोटे वाले भाई का बर्थडे था 11 सितंबर, और 2 दिन का ये व्लॉग है जनाब। तो बस यहाँ हाँ बड़ी वाली सिस्टर है ना मेरी, उन्होंने घर में केक बनाया था। बहुत मज़े का केक बनाती हैं वो घर में माशाल्लाह, और बहुत ही यमी केक बना था। तो बस वो आया था अम्मा को लेने के लिए, घर जाने के लिए। आज अम्मा घर जा रही थी, तो हमने कहा हम घर में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं छोटा सा। और बहुत मज़ा आया। और तकरीबन रात के 12 या 11 साढ़े 11 का ही टाइम था, और जो है खाने से फ़ारिग होकर हमने केक कट किया। बस जिस हुलिये में थे सब ना बस वैसे ही इनवाइट हो गए, और बस बहुत मज़ा किया। तो ऐसी भी वो तो मना ही कर रहा था कि मैं बच्चा थोड़ी हूँ, मैं तो अम्मा को लेने आया हूँ, तो तुम लोग। लेकिन ये है कि बहनों की खुशी होती है, और घर में जो है माशाल्लाह उन्होंने बना लिया था। तो बस हमने केक कट कर लिया। उसके बाद जनाब ये थे। तो जनाब मैंने ये क्लिप थे कल रात के, मैंने कुछ ख़ास क्लिप भी नहीं लिए, क्योंकि तबीयत ही ठीक नहीं थी, मूड ही नहीं था अंदर से। फिर लास्ट में जाते छोटे छोटे बच्चे तो उनको भी देखना पड़ता है अपनी तबीयत के साथ साथ। तो खैर यहाँ पे मैं बना रही थी सिंपल सी दाल, हल्दी नमक और 2 चम्मच ऑयल डाल के मैंने छोड़ दिया था। ये अच्छे से मक्खन जैसी हो जाती है ऑयल डालने की वजह से। दाना बिल्कुल मक्खन जैसा मेल्ट हो जाता है। तो ये रिफ़िल करने थे मुझे बॉक्स, और यहाँ मैंने विम लिक्विड ले लिया था। बहुत अच्छा होता है विम लिक्विड मैक्स। कोई सा भी ले सकते हैं, मैक्स या विम, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगता है। ये माशाल्लाह मंथली बेसिस में मैं करती हूँ। और अगर ये बहुत ज़्यादा आपके चिपचिप हैं तो आप सिरका और लेमन का ऐड कर लीजिएगा। नीम गर्म पानी के अंदर आपने डाल दिया और थोड़ी देर इनको भिगा दिया, तो ये बहुत अच्छे से, स्पेशली जो हल्दी का बॉक्स होता है वो तो येलो ही हो जाता है, तो ये उससे भी साफ़ हो जाते हैं। और ये मगरिब का टाइम था, और मैं नमाज़ की तैयारी भी कर रही थी साथ साथ। और हवा माशाल्लाह इतनी तेज़ चलती है ना मेरे माशाल्लाह इस मतलब रुख पे है घर, तो माशाल्लाह ये तख़त की चादर बार बार मैं बिछा रही हूँ, बार बार उड़े जा रही है हवा से। और ये मेरा मल्टीपर्पज़ जो है ना बहुत अच्छा ये काम करता था। बहुत मेरा ये साथ देता था आटा गूँधने में, जूस बनाने में, मिल्क शेक बनाने में, स्पाइसेस पीसने में, गाजरें स्पेशली, और जो होता है वो सैलेड वगैरह बनाने में, फ्राइज़ कट करने में, मतलब मल्टीपर्पज़ का ये काम करता था। और ये तकरीबन 3 महीने से ख़राब है, और ये कंपनी जाएगा, इस वजह से ये जा नहीं रहा। लेकिन इंशाल्लाह ये जो है मैंने अभी निकाल के इसको रखा है, ये कल जो है जाएगा। बंदा आएगा कंपनी से, इसको लेकर जाएगा, क्योंकि ना हस्बैंड के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और ये बनता है सदर में कहीं है इसका आउटलेट, तो ये वहीं जा रहा था। तो इसको मैं निकाल के साफ़ सुथरा तो ये रहता ही है, क्योंकि ये मेरा जो किचन है जो चिकनाहट उड़ती है वो सभी चीज़ों पे लगती है, स्पेशली जब ये काम होता है तो इसको मैं बाहर की तरफ रखती हूँ, नहीं तो ये अंदर ही होता है। तो खैर मैंने अभी 2-3 महीने इसको बाहर रखा हुआ था, तो बस इसको मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा किया, और मज़ीद इसको, और अब ये चला जाएगा शॉप पे। और ये जब बनकर आएगा इंशाल्लाह तो आपसे मज़े मज़े की रेसिपी शेयर होंगी, क्योंकि मैं अक्सर डेली ना कोफ्ते भी मेरे हर हफ्ते में बनते ही बनते थे, शामी कबाब, कच्चे कीमे के कबाब। होता ये है कि असल में ना मेरे सारे मसाले वगैरह बस इंशाल्लाह मैंने अब जो है ना रिफ़िल करके रख दी, तो इंशाल्लाह मैं आपसे आगे मज़े मज़े की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और मेरे बहुत सारे, क्योंकि आप जो है ना मंथली में 1 महीने के अंदर अगर आप एक दिन ऐसा निकाल लेते हैं जिसमें आपने अपने मसाले, अपनी हर चीज़ जो है ना बैलेंस करके रख दी है, क्योंकि अक्सर कुकिंग में हमें अपने हिसाब किताब से मसाले डालने पड़ते हैं। हर टाइम मैं शान का पैकेट भी यूज़ नहीं करती हूँ, हाँ करती हूँ, लेकिन घर के बेसिक मसाले भी ज़रूर ऐड करती हूँ। तो वो एक मेरी अपनी सेटिंग है, तो वो मैंने माशाल्लाह करके रखी है। और उसके साथ साथ मेरी दाल को मेरा बघार भी लगा दिया था, साथ मैंने सिंपल राइस बॉईल कर दिए थे। मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी आज पकाने करने की, लेकिन फिर भी मैंने ये जो है ज़ाहिर सी बच्चों के लिए आपको उठना पड़ता है, हिम्मत करनी पड़ती है। तो सिंपल सा दाल चावल हानि को भी पसंद है, और हस्बैंड को मैंने साथ में कबाब फ्राई कर दिए थे। और मेरे ख्याल से गैस चली गई थी, हाँ हमारी गैस ही चली गई थी। तो उसके साथ साथ जो है सिंपल हमने दाल चावल अपना डिनर एंजॉय किया। उसके साथ साथ जो है आज के व्लॉग में कुछ ऐसा था कि बस मैंने अपनी सिंपल रूटीन ही दिखाई है, जैसी थी वैसे ही दिखाई है, क्योंकि बस मैंने कहा गैप आ जाते हैं, इतने लंबे लंबे गैप आ जाते हैं यूट्यूब चैनल के, मतलब जो हमारे एपिसोड होते हैं। तो बस यहाँ मैंने राइस बॉयल कर दिए थे, ज़ीरा और 2 लौंग डाल के, उसमें भी हल्का सा ऑयल डाल देती हूँ 2 टेबलस्पून। उसके साथ साथ जनाब बस ये मगरिब के अज़ानों का टाइम था नज़दीक, और अज़ानें हो रही थी, तो मैंने कहा ये भी एक क्लिप बना लेते हैं आपके लिए। और बस
क्योंकि माशाल्लाह काफ़ी काम था जो मैंने निपटाया था अभी इन्हीं 2 दिनों में। और मैं जब चीज़ें जो है हो जाती हैं तो आपको बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है, हाथ काफ़ी हल्का हो जाता है। तो बस ये मेरा फूड प्रोसेसर बनकर आ जाएगा जैसे ही, तो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर बीफ मटन जो ऐसे मैं बनाती हूँ, तो बिल्कुल भी मुझे अपना ना कुकिंग करने में भी मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन ये कि बस अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए कि जो है जैसा है, जिस हाल में है, अल्लाह पाक का बस करम नवाज़ी है बस। तो ये एक चीज़ है, शुक्र हमेशा अपने मुँह पर रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ये है कि कुछ चीज़ों के लिए एफ़र्ट करनी पड़ती है। अब वो ख़राब पड़ी थी तो बस वो बनकर आ जाएगी इंशाल्लाह जैसे। चलो ये था मॉर्निंग का टाइम, तो हमारी तो गैस थी ही नहीं, तो मैंने, और ये मेरे स्पेशली जब मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ ना, मेरे 2 जो चुन्ने मुन्ने लड़के हैं ना, बच्चे मेरे, ये उठते ही उठते हैं लाजमी, हसनैन और इर्तिज़ा। तो ये 7 बजे का टाइम था और मैं उठी थी। हानी के लिए मैंने हानी को भी एक प्याली में दही दे दिया था निकाल कर, और हसनैन का तो फेवरेट है दही। ये दोनों ही बच्चे उठे हुए थे, तो मैंने कहा मैं इनको क्या दूँ, तो स्लाइस लगा दिया था, वो ये खा नहीं रहे थे। तो मैंने यहाँ पर इनको एक एक कटोरी में ना दही निकाल दिया था चीनी डाल के। और हानी के ना टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। या अल्लाह, ये मेरे बच्चे जो है ना डो से खेल रहे हैं और सारे ये प्लेटें श्लेटें जो स्टील की गिरा रहे हैं। तो यहाँ मैं हानि को मुस्तकिल उठा रही हूँ कि एक दफ़ा रिवाइज़ कर लो अपने टेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट वेडनेसडे को, मतलब अगले वीक से जो है ना इनका माशाल्लाह एग्ज़ाम्स स्टार्ट हैं, सेकंड टर्म इनके स्टार्ट हैं। तो बस ये माशाल्लाह इनको मैंने रेडी किया, दही दे दिया था एक प्याली, और एक स्लाइस इसने ले लिया था। और इसके साथ साथ जो है आज मैंने जो है, वैसे तो ये डेली इनकी कैंटीन में है, पिज़्ज़ा डोनट मतलब हर चीज़ माशाल्लाह मिलती है। फिर भी मेरी कोशिश होती है लंच बॉक्स ही घर से लेकर जाएं। तो यहाँ मैं इसको छोड़ने जा रही हूँ स्कूल। ये मेरी डेली की रूटीन है। तो आज हस्बैंड भी उठ गए थे, तो मैंने कहा हसनैन और इर्तिज़ा मैं उन्हीं के पास छोड़ के गई हूँ। आज मैं बिल्कुल मूड में नहीं थी, मुझे नहीं, मैं आज इनको नहीं संभाल सकती थी बाहर। ये सूरज दिखा रही हूँ मैं आपको कि देखें कितना सन्नाटा, मतलब बिल्कुल बहुत कम से ही सूरज निकल रहा है आजकल मॉर्निंग में हमारे। तो बस मैं इसको छोड़कर आ जाऊंगी, आ चुकी हूँ और घर पर। और साथ साथ में सूरज का क्लिप भी बनाई थी कि वेदर आपको दिखा सकूँ कि वेदर कैसा है। तो इस तरह से अदर हुआ था और बहुत प्यारा माशाल्लाह मौसम लगता है। तो बस मैं घर आ चुकी थी। उसके बाद हस्बैंड मेरे ऑफ़िस चले गए थे ऐसे ही बिना नाश्ते के ही। और मैं कह रही थी कि उनसे कि आप एक कप दूध पी लें, लेकिन उन्होंने दूध नहीं पिया और फिर वो ऐसे ही ऑफ़िस चले गए। उसके बाद जनाब थी ये ज़ोहर की टाइमिंग, स्कूल से आ गई हैं ज़ोहर ना, की टाइमिंग स्कूल में से आ गई हैं, अब मनाहिल तो आ शरारतें चुकी शुरू थी, हो गई तकरीबन हैं। 1 बजे का टाइम था। मैं हानी को लेकर आने वाली थी स्कूल से। प्रैक्टिस, हाँ। और यहाँ पे इसकी चल रही थी मटर गश्तियाँ। आगे आओ, थोड़ी सी आगे आओ वरना आपको लग जाएगी चोट। मम्मा लेके आ गई आपको स्कूल से, मुझे भी जाना है भानु को लेने। अभी तक छुट्टी नहीं। हाँ, 1 घंटे बाद। हमारी रेस भी हुई थी स्कूल के अंदर, हमारी पीटी टीचर ने करवाई थी, लेकिन मेरी क्लास जो मेरी टीम थी ना, वो बोल रही थी मैं भी ना रहूंगी, लेकिन मेरा एक पैर आगे और एक पैर पीछे। हम टीचर बोली 1 2, मैं ये हिली, मैं फांक से D3 मार के भागी। एक बच्ची ने इतनी चीटिंग करी, उसने हाथ ही नहीं लगाया दीवार को, फांक से पीछे जाने लग गई। मैं पहले ड्राइविंग पे थी, मैं D3 मारा, मैं उससे भी आगे निकल गई भागते भागते। अभी बस हानि को लेके आ जाऊंगी स्कूल से, फिर आपसे दोबारा मिलते हैं, शाम में आना, तो ठीक आपको है आवाज़ खेलने से पे। अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल मैं मुँह मतलब बोलने की हिम्मत ही नहीं है। और यहाँ मैं फिर हानि को स्कूल से लेकर आई हूँ। और ये सारे जो है ना बच्चे मैं स्पेशली छोड़ कर ही जाती हूँ छोटी बड़ी वाली सिस्टर के पास। तो बस स्कूल से आ गए हैं बच्चे अब। और एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अपना यूट्यूब का काम भी स्टार्ट किया हुआ है, साथ साथ हानि के एग्ज़ाम्स भी हैं, टेस्ट भी चल रहे हैं, तो वो भी मुझे इसको प्रॉपर याद करवाने पड़ते हैं, वरना ये बच्ची जो है ना याद नहीं करती है। लेके बैठती है, 1 2 याद कर लिए, बाकी ये डंडी मारने की करती है। और बच्चे होते ही ऐसे हैं भाई, बस सारा दिन शरारतों में और मस्तियों में इनका दिमाग होता है, तो इनको लेकर बैठना पड़ता है। टीचर आती हैं बेशक, लेकिन मुझे खुद भी इसको 2 घंटे देने पड़ते हैं कि ज़िम्मेदारी से मैं इसको एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन आंसर तो इसको मैं जो इसके मिले होते हैं ना वो मैं इसको याद करवा दूँ। अच्छा जी जनाब, तो सारे नीचे आ गए थे। इनकी सिस्टर ने इनको फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक निकाल कर दे दी थी, क्योंकि ये रोते हैं ना जब मैं जाती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है ऊपर नीचे, तो चलो इनको पटाने के लिए कुछ ना कुछ होता है। गैस ख़त्म हुई थी हमारी, और हानि को लेते हुए मैं जो है ना डाइनिंग टेबल पे रख दो बेटा रोटियाँ, और कपड़े चेंज करो जाके अच्छे से। वहाँ वॉशरूम में जाओ, मैं आ रही हूँ, रूम में चली जाओ अपने, जाओ लाइट ऑन करो। वेरी गुड। तो अब जो है हम में पढ़ते भी हैं, तो बैग इसके इसी रूम में रख देंगे। दाल मुझे ऊपर से गर्म करके लानी होगी। तो सुबह 8 बजे की गई हुई बच्ची जो है 2 बजे आती है स्कूल से, और ये है कि मैं खाना भी रेडी रखती हूँ, हल्का फुल्का खाती है, फिर सो जाती है, फिर ट्यूशन का टाइम हो जाता है, तो टाइम बिल्कुल भी नहीं होता।
अच्छा जी, वैसे तो ये आके खाना बिल्कुल नहीं खाती हैं, बेशक खाना बना होता है, लेकिन आज ये सुबह में भी सिर्फ हल्का फुल्का से खा के गई थी, तो बस इसको भी भूख लगी हुई थी। और मैंने सबसे पहले क्या किया जी, मैं रोटियां लेने गई हूँ होटल पे अपनी सोसाइटी में, बहुत नज़दीक ही है। उसके बाद मैंने इसको वहाँ से लिया स्कूल से, उसके बाद हम घर आए, क्योंकि मुझे पता था गैस नहीं है, तो बस रात की दाल मैंने ऊपर से लेके गर्म करवाई, बच्चों को इस तरह से दी। और इन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा मतलब हाफ रोटी ही ली थी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ही खाते हैं ये दाल रोटी है, क्योंकि इनका पसंदीदा जो रहता है ना वो चावल का आइटम्स ही रहते हैं ज़्यादातर। खिचड़ी हो गया ये, तो बड़े शौक़ से इन्होंने सजा के एक एक रोटी अपनी प्लेट में रखी है। तो जनाब आज कोई बच्चा भी नहीं नहाया, हमारा टैंकर भी बिल्कुल ख़ाली था, और जो है टैंकर वाला भी आने वाला था, गैस भी जो है हमारी नहीं थी। तो बस आज कुछ ऐसा 2 दिन से ना कुछ ऐसी अप एंड डाउन रूटीन है, ये पानी की भी और गैस की भी। तो भी मेरा जो है ना कोई व्लॉग अपलोड नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि पानी इतना रहता है स्टॉक में, गैलन वगैरह में रखने पड़ते हैं भाई। तो मैं काम करके जा चुकी थी, तो घर जो है माशाल्लाह नीट एंड क्लीन था, और मेरी तबीयत भी खासी बस ऐसी ही है अप एंड डाउन। आज मैं जाऊंगी अपनी मेडिसिन वगैरह लेने, क्योंकि मैं मेडिसिन बहुत कम ही से लेती हूँ, मल्टीविटामिन्स भी ले लेती हूँ, लेकिन ये कि अभी मैंने यही सोचा कि मैं जाऊँ दिखाऊँ डॉक्टर्स को। और ये था मेरा सिंपल सी आज की रूटीन, जो कि मेरा बिल्कुल मूड नहीं था डालने का वीडियोस, लेकिन मैंने कहा जैसी भी है, जैसा भी है, जो भी चल रहा है मैंने आपसे वैसे ही शेयर किया है, ठीक है। कोई इसमें बनावटी नहीं है, रूटीन जैसे लोग दिखाते हैं, क्योंकि भाई एक होता है ना कि बस जो मेरी सिंपल सी रूटीन थी ना, मैंने आपसे वैसे ही शेयर की है तबीयत ख़राब में। और उसके बाद जो है यहाँ मैंने बच्चों को खाना भी खिला दिया था शाम में, वही जो एक डेली सी रूटीन रहती है। तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन मैंने कहा गैप आने से अच्छा है कि जैसा है जो है कंडीशन में आपसे ज़रूर शेयर करूँ सिंपल। हाँ जी, तो यहाँ खाना माशाल्लाह हो चुका है, और ये सब ने शौक़ में एक एक रोटी लिए तंदूर की पूरी पूरी, और ये इस तरह से खा के गई। यहाँ हसनैन की बची हुई रोटी है। और आज के व्लॉग में मैं कोई कुकिंग नहीं दिखा सकती आपको प्रॉपर, क्योंकि गैस। गाइस अभी मैंने ये आप लोग को बहुत सही से नजर आ रहा। गाइस ये देखें, गाइस अभी मैं आधा इसके बस जनाब यही थी मेरी 2 दिन की सिंपल सी रूटीन। चॉपर ब्लेंडर गया बनने, स्पाइसेस मैंने सारे फिलअप कर लिए, और उसके साथ साथ थी जो भी रूटीन मेरी जैसी भी थी वो मैंने आपसे शेयर कर लिया। अब है कारी साहब का टाइम, बच्चियाँ पढ़ेंगे, इसके साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल मुझे रखिएगा, दुआ में ढेर सारा याद, इसी प्यारी दुआ के साथ कि बस दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा जी, बाय बाय जी, अल्लाह हाफिज़।